Good afternoon, everyone. तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में। और ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं और किन यूनिट्स में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शंस हैं, है ना, उनके बारे में। नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिनके नाम आप पहले से जानते हो: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो जैसा साइन आप बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और या कॉस थीटा बोलते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो वो जो चीजें थी वो कहाँ से डेराइव हुई हैं, कहाँ से निकल के आई हैं, मतलब बेसिक चीज क्या है ना, वो तो एक ट्रायंगल। हाँ, नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको। वो चीजें आपने नहीं देखी हैं आज से पहले। तो वो चीजें निकल के कहाँ से, क्योंकि वो एक जस्ट काइंड ऑफ रिजल्ट है फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। जनरल क्या बात है वो आज तक नहीं जानते हो आप। देखो क्या है, लेट्स से कोई भी अपने पास एक सर्कल है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और लेट्स से कोई आर रेडियस का मैं सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो आर रेडियस का मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर। लेट्स सपोज दिस वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है। एंड इस सर्कल पर आने वाला कोई भी एक पॉइंट मैं फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ पॉइंट। ये पॉइंट ले रहा हूँ पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ए कॉमा बी इस पी के कोऑर्डिनेट है। और इस सर्कल का सेंटर आपका ये 0,0 है। तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो आपको रेडियस दे देगा। रेडियस का लेंथ मैं आर बोल देता हूँ, है ना, स्मॉल आर रेडियस का ये सर्कल है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, जो इस पॉइंट पी को इसके सेंटर ओ से कनेक्ट कर रहा है, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हमें अगर बोलना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो साइन थीटा होगा आपका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है अपॉन रेडियस, है ना, ये बेसिक चीज है बिल्कुल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू उस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट का बी है और रेडियस आर है। ये आपका साइन थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से साइन थीटा लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ठीक है। और अगर ऐसे ही कॉस थीटा अगर आपको लिखना है तो कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो एक्स कोऑर्डिनेट है ए, रेडियस है आर। अब देखो, जो आपने पढ़ा है ना, फिलहाल मैं लिख देता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, जो आप जानते हो पहले से, वो राइट एंगल ट्रायंगल वाले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो यहीं से निकल के आया है। कैसे निकल के आया है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस पे, 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट्स से क्यू बोल देता हूँ। ठीक है, या क्यू की जगह कुछ और बोल सकते हैं, लेट्स से ए बोल देते हैं। तो ओ ए और पी, है ना, ट्राइंगल जो ओ ए और पी है वो राइट एंगल्ड है, दिख रहा है, राइट एंगल्ड एट ए है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको साइन थीटा बोलना होगा, अच्छा चलो साइन थीटा बोलने से पहले एक और बात करते हैं। ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ए कॉमा बी। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ए। देखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए ना, वो क्या होता है, वो आपका ये डिस्टेंस रहा होगा, है ना? ये डिस्टेंस ए रहा होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है।
तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो ए होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाता है ए। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। आप ऐसा समझो कि उल्टा होता है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आएगा। बी आपका वाई कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस कहां से आएगा, एक्स एक्सिस से आएगा। तो ये लेंथ आपका कितना है, बी है। समझे बात को? अरे भाई देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट है आपका 2,3, मैं लत से बोल देता हूँ 2,3। तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि ये 2 रहा होगा, है ना। तो 2 आपका ये वाला डिस्टेंस है। समझे बात को? तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम क्या, वाई एक्सिस हो जाता है। अभी बात समझ में आई क्या? हाँ, हाँ और सर। जो 3 है वो क्या होता है, 3 आपका ये रहा होगा, दिस इज 3 का मतलब दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अरे भाई ये बात समझ में आई क्या? पढ़ा है आपने, 10वीं में पढ़ा है ये, 10th क्लास में। यस सर। हाँ, तो वैसे ही है ना, सेम फंडा मैंने यहाँ यूटिलाइज किया है ना, सेम फंडे को यहाँ अप्लाई किया है मैंने। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जो ए कॉमा बी था उसमें जो ए है वो ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस लेंथ को मैंने ए बोल दिया। और बी वाई कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ये बी हो जाएगा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी में मुझे अगर साइन थीटा लिखना है तो आप बताओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेनियस आर है। सेम चीज देखो निकल के आ गई। तो एक्चुअली हम यहाँ से यहाँ हमें लग रहा है ऐसा जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये जनरल चीज है, यहाँ से ये चीज निकल के आई है। फाइन। तो ऐसे ही कॉस थीटा भी आप अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस से लिखें तो ए अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए ही है। ठीक है, तो राइट एंगल के केस में तो आपका काम हो जाता है वो पी बाई बी और सब करके, है ना। बट ये एक जनरल फंडा था, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी जो आपको बताई गई। ऐसे ही आपका पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। हालांकि ऐसे निकालना होता नहीं है, ये एक बिल्कुल बेसिक बात जब पहले बार बात की गई थी तो किस तरह से चीजें निकल के आई थी, ये वहां की चीज है। ठीक है, अब इसका जो जनरलाइज चीज है वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पता ही है। और जो एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए चीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब, कि वैल्यूज कैसे निकाली जाए, है ना। नेक्स्ट जो आता है बात वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यूज के लिए आता है। और उससे पहले हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो एक तो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टैन एक्स होता है, 10x। कॉट एक्स होता है, सेक एक्स होता है और कोसेक एक्स होता है। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक चीज है वो साइन और कॉस है, इन्हीं दोनों से सब डराइव हो जाते हैं। जैसा टैन को मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स को बोल सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेक बोल सकता हूँ 1/कॉस और कोसेक बोल सकता हूँ 1/साइन। तो साइन और कॉस अगर आपको पता है तो आप बाकी 4 जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में आप बात कर पाएंगे। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग। आइडेंटिटीज हमने देखी ली थी, जो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी। और अब हम लोग बात करते हैं इनके साइन के बारे में, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा वैल्यू देता है ना। वैल्यू क्या देता है उससे पहले ये हमें जानना है कि उसका नेचर कैसा होने वाला है, साइन कैसा होने वाला है। तो आपके पास ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट्स हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप कैसे मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो यहां से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिफ्थ बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट। फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप चक्कर करते काटते रहते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये भी बताया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव में एंगल काउंट करेंगे।
अब हम लोग आते हैं इनकी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले मैंने बोला कि इसका साइन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 से नेक्स्ट 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 270 में 90 और ऐड करोगे तो 360 आ जाएगा, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, अगेन मैं बोलूं तो ये घूम के वापस फर्स्ट में आ जाएगा, फिर घूम के सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर घूम जाएगा वो। ठीक है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है अपने लिए। नेक्स्ट इज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एंगल अगर 0 से 90 डिग्री है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पॉजिटिव वैल्यूज देने वाले हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव देने वाले हैं। अब ये कहाँ से डेराइव हुआ, ये कैसे पता चला? ये भी इसी सर्कल वाली चीज से ही पता चला। देखो, मैंने आपको बताया कि साइन कैसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है, और कॉस कैसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई भी पॉइंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स कैसे रहे होंगे? दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। अरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होते हैं ना। Yes, sir. और रेडियस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, रेडियस किसी भी सर्कल का नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। जब यही दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो बाकी जो चीजें डराइव हुई हैं वो इन्हीं से हुई हैं, तो वो भी सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। क्लियर है फंडा? Yes, आते sir. हैं, ओके, आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ऐसे ही अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं थोड़ा ऊपर ज्यादा हौच पौच हो जाएगा तो एक और फोटो बना लेता हूं मैं। लेट्स से अपने पास फिर से एक सर्कल है आर रेडियस वाला, और इस सर्कल के कोई पॉइंट में ले रहा हूँ पी, और अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होते हैं? सर एक्स X कोऑर्डिनेट negative, Y positive. और वाई पॉजिटिव। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको -a, b ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, -a, b, एक्स नेगेटिव ले लिया है और वाई पॉजिटिव ले लिया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इसके सेंटर के साथ। तो ये जो एंगल है आपका, है ना, इस एंगल का मैं साइन देखने जाता हूँ। साइन थीटा ये मैं देखना चाहता हूँ। फाइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा बताओ क्या होता है? देखो यहाँ से क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट है बी बी और रेडियस है अपॉन आर। आर। करेक्ट। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए कोऑर्डिनेट, अपॉन आर। ए अपॉन आर। राइट, -a/r। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको ये मिल रहा है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव आ रहा है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो हम बताओ कि टेन थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, हम पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेस्टेड हैं। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। डेफिनेटली, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो प्लस अपॉन माइनस विल बी माइनस ओनली। अच्छा, कॉट कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। डेफिनेटली। और सेक थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और कोसेक थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। 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 तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि साइन और कोसेक ये दोनों है पॉजिटिव, और एक्सेप्ट दीज टू, बाकी जो चार बचेंगे वो कैसे रहे होंगे? नेगेटिव रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ये जो कंक्लूजन है कि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये कंक्लूजन तो हमें याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में। बट ये आया कहाँ से वो मैंने आपको बता दिया है। इन केस कभी भूल जाते हो तो यू कैन डायरेक्टली, है ना, ड्रॉ दिस सर्कल, और आप फट से देख लो कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा, कभी कुछ कंफ्यूजन होता है तो। हालांकि ये बार बार ड्रॉ नहीं करना है हमें, हमें तो याद रखना है ये रिजल्ट को, है ना। लेकिन मैंने बता दिया, इन केस कभी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप बना के अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो, इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी पे बनाइए और मुझे बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में इन 6 में से कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव होंगे? सर साइन कॉस सेक कोसेक सारे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, लेकिन टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। ओके, बाकी बाकी लोग भी एनालाइज करिए।
सर tan और cos पॉजिटिव बाकी सब negative। ओके, तो देख लो ना, सिंपल है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसी पर ले लेते हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया कोई भी, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव रहा होगा और वाई भी नेगेटिव रहा होगा, है ना। माइनस एक कॉमा माइनस भी लिया मैंने। और अब ये जो आपका एंगल है, ये पूरा एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो अब मुझे अगर साइन थीटा देखना है, तो साइन थीटा नेगेटिव ही आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, माइनस भी आएगा, तो साइन थीटा इज नेगेटिव। और कॉस थीटा अगर हम देखें, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव आएगा, तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये दोनों हम जब डिवाइड करेंगे, कब कब डिवाइड करते हैं, टैन और कॉट में डिवाइड करते हैं, तब तब ये माइनस और माइनस बना के प्लस बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एक तो टैन में और एक कॉट में, ये दोनों में प्लस रहेगा, बाकी सब रहने वाले हैं नेगेटिव। क्योंकि 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो हम 2 पॉजिटिव वाले को याद कर लेंगे और बोल देंगे ऐसे कि जो बाकी बचे हैं वो नेगेटिव है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग एनालाइज करिए और बताइए। कैसा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में? सर साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, टैन कॉट नेगेटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा और कोसेक नेगेटिव रहेगा। सही है। बाकी बाकी लोग भी? हाँ सर same। अच्छा, चरित रेड्डी, चरित रेड्डी, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो बताइए क्या आंसर होगा। आप कभी कुछ बोलते नहीं। सर आई वाजंट ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ दैट। ओके ओके, चलो तो देखते हैं। सिंपल है वैसे ही। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं कोई पॉइंट, तो मान लो हमने यहाँ ले लिया पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पूरा एंगल आपका थीटा है, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब हम लोग साइन लेंगे तो साइन नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव बन जाएगा। और कॉस अगर लेंगे तो ये ए पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव हो जाना है, टैन भी नेगेटिव हो जाना है, कॉट भी नेगेटिव हो जाना है। पॉजिटिव क्या रहेगा? सिर्फ कॉस और सेक। तो हम लोग याद रखेंगे कि कॉस थीटा, या फिलहाल कॉस लिख लेते हैं, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्सेप्ट दीज टू, बाकी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ये चारों चीज कि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो, नहीं सर, हो गया। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि अब बात करेंगे कि अगर एंगल नेगेटिव में दे दिया जाए तो क्या, है ना। जैसा कि हम लोग अभी तक क्या है कि हम लोग हर बार बोल रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, हम चलेंगे। आगे से किसी ने बोल दिया क्लॉकवाइज चलना है, तब क्या करेंगे? तो देखो, अगर हमें बोल रहा है कि क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं कहीं से भी, जब हम लोग एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल नेगेटिव में आ जाता है। और जब एंगल नेगेटिव में आता है
तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से अगर साइन में आपके पास नेगेटिव एंगल है ना, माइनस थीटा एंगल है, तो आपको माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इस ये भी कैसे हुआ है, ये भी इसका भी प्रूफ इसी सर्कल से हो जाता है ना। कॉस में अगर आपके पास माइनस थीटा है तो माइनस जो है कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, और टेन टेन में अगर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोसेक है अगर माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपका माइनस कोसेक थीटा। अगर आपके पास सेक ऑफ माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाता है, और अगर आपके पास कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कॉस जो है माइनस को खा जाता है, और कॉस खा गया है तो सेक भी खा जाएगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि कॉस माइनस खा जाता है। बाकी सब क्या है, अगर अंदर माइनस है तो माइनस को आप बाहर कर दो, एंड देन अगेन नॉर्मल सी बात हो गई है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर trigonometric ratios if sin theta is equals to minus 2 root 6 by 5 and theta lies in third quadrant। क्या कह रहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन थीटा माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 है, तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बताने हैं। अब यहां पर आपको कैसे निकालोगे वैल्यू? एनी आइडिया किसी के पास कैसे निकाला जाए? साइन की वैल्यू दी हुई है और बाकी चीजों की वैल्यू निकालनी है। कोई नई चीज नहीं यूज करने वाले हैं ना, जो आपको पता है उन्हीं चीजों से निकलने वाला। अभी तक हमने जो देखा है उन्हीं चीजों से निकलेगा वैल्यू। देखो, दो तरीके हैं यहाँ से आगे चलने के। पहला तरीका है कि आप आइडेंटिटीज यूज कर लो। आइडेंटिटीज कौन सी? जो 3 आइडेंटिटीज हमने देखी हैं, जो आप पहले से भी जानते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, है ना। पहला तरीका तो वो आइडेंटिटीज को यूज करके आप निकाल सकते हो। चलो हम लोग पहले मेथड से एक बार निकाल के देखते हैं कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा आइडेंटिटी लगाते हैं जिसमें साइन हो। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, पता है ना ये आइडेंटिटी, इसमें हम साइन पुट कर देते हैं। तो माइनस 2 रूट 6 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 24/25, दैट इज 1/5। ये कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√5। 25 था तो प्लस माइनस 1/5 हो जाएगा। सर एक सेकंड, वो हम्म, पहले वाला दिखाना। ये हाँ हम्म, सर इसको वो इससे भी कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से। हाँ हो हाँ गया। वही। हाँ वही मैं बता रहा था कि फर्स्ट तरीका है कि आपने आइडेंटिटी यूज करा और कॉस आ गया। अब यहाँ से कॉस आपको वैल्यू एक प्लस में भी आई है, एक माइनस में भी आई है, तो क्या दोनों वैल्यू चलेगी या कोई एक चलेगा?
वो इस वही- बात, हाँ वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ पर है। तो क्वेश्चन में बताया है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको पता चल चुका है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा कॉस होता है, पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता नेगेटिव। है ना। थर्ड में जो है कॉस पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा कैन नॉट बी +1/5, देयरफॉर कॉस थीटा कैसा होगा, -1/5। ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा +1/5 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि थीटा जो है वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को समझने में? No, ठीक है, ठीक है। चलो, तो कॉस आ गया हमारे पास, एक तो साइन गिवन था हमारे को, कॉस हमने निकाल लिया। अब साइन और कॉस आ गया है तो बाकी सब हम फटाफट बता सकते हैं, है ना। कैसे बता सकते हैं फटाफट, tan निकल जाएगा तुरंत, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन है आपका क्या है, -2√6/5, और कॉस है -1/5। तो 5 माइनस माइनस कैंसिल, आ रहा है 2√6, प्लस में आ रहा है अपने आप। अब सही चीजें आने लगेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा था तो tan पॉजिटिव ही आना था, आया है पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अच्छा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/2√6, ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है हम। अच्छा, सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, है ना, 1/cos थीटा होता है। तो -5 हो जाएगा। देखो सेक अपने आप नेगेटिव आ रहा है, आएगा ही क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल रहा है, साइन थीटा ये था 5/-2√6, तो माइनस, करेक्ट है। तो कोसेक भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, मिलेगा ही क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम। कोई दिक्कत किसी को समझने में? हो गया ना सॉल्व? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं लेना है, इस पे क्लियर है ना सभी को? yes sir. ठीक है, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ फिर। ओके, यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट्स वाली पॉजिटिव नेगेटिव की चीजें देख ली हैं, और ये पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा कि कॉस और सेक सिर्फ माइनस खा जाता है, बाकी सब माइनस बाहर कर देते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि वैल्यूज कैसे निकालनी है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, अगर एंगल 90 से बड़ा है तो अगर एंगल 0 से 90 तक है तब तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए पहली चीज। तो क्या आप सभी लोगों को 0 से लेके 90 तक जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के लिए वैल्यूज याद हैं सभी को? हाँ सर। हाँ sir. चलो वेरी गुड ना, सारे के सारे का याद होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली सिर्फ साइन और कॉस का ही याद करना होता है, बाकी तो वहीं से हम निकाल सकते हैं। साइन अपॉन कॉस कर देंगे, tan हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं वैल्यूज। चलो, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको ये वैल्यूज याद होंगी। नहीं याद हैं अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब से याद कर लीजिए, है ना, याद करना ही पड़ेगा आपको। आपके एनसीईआरटी में टेबल बना होगा, याद करिए। अब हम लोग चलते हैं, अगर वैल्यूज 90 से बड़े हैं ना, +90 डिग्रीज है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? जैसा मान लेते हैं कुछ भी दिया है, साइन दिया है 120 डिग्रीज, या आपको दिया है कॉस 480 डिग्रीज, है ना, ऐसा कुछ भी दिया है, साइन दिया है 1125 डिग्रीज, तो कैसे वैल्यूज निकालना है इनका, जो बहुत बड़े हैं 120 इनका, तो इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो देखो क्या होता है कि कभी भी एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाए तो आप उसको ब्रेक करो, है ना, एंगल को ब्रेक करो इन मल्टीपल्स ऑफ 90, है ना।
ट्राई टू ब्रेक इट इनटू मल्टीपल्स ऑफ 90। तो जैसा 120 है, इसको मैं अगर 90 के मल्टीपल पर ब्रेक करूं तो कैसा होगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 90 हो गया, और प्लस मैं इसमें कितना करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऑलवेज ट्राई टू बी बिहाइंड द एंगल, आप आगे मत बढ़ जाना, माइनस मत करने लगना, है ना, प्लस ही रखना इसको, है ना, ताकि हम एक जनरल रूल बना पाए जिससे हम कोई भी एंगल की वैल्यू बड़े से बड़े की निकाल पाए। ओके, तो आपके पास है साइन ऑफ 120 जिसको मैंने मल्टीपल्स ऑफ 90 पर ब्रेक कर लिया, 90 इंटू 1 प्लस 30। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि जो 90 का मल्टीपल आया है यहाँ पर 1, ये कैसा है ये चेक करना। कैसा मतलब, कैसा मतलब का मतलब ये है कि या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, ठीक है। ये आपने चेक कर दिया, सभी को पता है इवन ऑड क्या होते हैं। अब अकॉर्डिंगली हमें इस पे चेंजेस करने होंगे, रिएक्ट करना होगा। अगर इवन है, अगर इवन है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाहर जो साइन लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो एज इट इज रह जाएगा, नो चेंज। अगर आपका ऑड है ना, मतलब यहाँ पर जैसा यहाँ पर 1 है, 1 कैसा है, ऑड है, तो अगर ऑड आता है तो बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा, है ना, उसको आप बदलोगे। किस तरह से बदलोगे, अगर आपका साइन लिखा है तो वो बदल जाएगा कॉस में, या अगर कॉस लिखा होता तो वो चेंज होके साइन हो जाता। वो क्या जाता, हमें ही करना है। टैन अगर लिखा है तो चेंज करके हमें कॉट कर देना है, और कॉट लिखा होता तो हम चेंज करके टैन कर देते। कब कर रहे हैं ये सब, जब आपका 90 का मल्टीपल ऑड है, या अगर सेक है तो हम उसको चेंज करके कोसेक कर देंगे, या कोसेक था तो चेंज करके सेक कर देंगे। तो चलो ये सेकंड वाला ना रूल हम अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है 1 इज ऑड, तो साइन को बदल के हम कर देंगे क्या, कॉस। और अब अंदर से चीजें हट जाएंगी और सिर्फ जो लास्ट में एंगल था ये 30 विच विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री, तो वो आपको मिल जाएगा। लास्ट काम और रह गया है, लेकिन लास्ट काम करने से मुझे आप पहले ये बता दो कि यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सर एक मिनट वापस बताइए। एक बार वापस बता दूं। हाँ सर। चलो देखो, पहला स्टेप क्या था कि एंगल को 90 पर ब्रेक करना है। जैसा 120 को 90 इंटू 1 प्लस 30 लिखते हैं, 480 को ब्रेक करो जरा, कैसा होगा, 9 5 जा 45 होता है, तो 90 इंटू 5 450 हो जाएगा, और 450 प्लस 30 480 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये तो टोटल आपका ही जो है जादू इसमें चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस आने चाहिए आपको, है ना, नहीं तो आप 90 से डिवाइड करो फिर ऐसा ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसा ना। चलिए, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि 90 का जो मल्टीपल आया है, 90 का जो मल्टीपल आया वो आपको आइडेंटिफाई करना है कैसा है, ऑड है कि इवन है। तो अगर इवन हुआ, लेट्स से यहाँ पर 2 होता, तो हम जो साइन लिखा है बाहर वो साइन ही लिख दिए होते यहाँ पर, बट यहाँ पर है 1 ऑड। ऑड के केस में क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है कॉस में, कॉस को चेंज कर देना है साइन में। सिमिलरली टैन होता तो कॉट, कॉट होता तो टैन, एंड सेक और कोसेक भी आपस में बदल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। और आपको जो 30 डिग्री है लास्ट में जो भी एंगल यहाँ पर बचेगा वही यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, चले ना थर्ड पे, अभी तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ये कहता है कि अब ये यहाँ पर हमें प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, प्लस और लगाएं और माइनस लगाएं, क्या लगाएं यहाँ पर, तो वो पता चलेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है वहां से। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है 120, सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट है ना। एंगल 120 आपको पता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 होता है, तो 120 डिग्री किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और उसके साथ में लिखा है साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है कि माइनस का होता है, पॉजिटिव होता है, सही बात है। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है
और हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, और एक्चुअली ये थर्ड स्टेप था, तो हमने थर्ड स्टेप में प्लस का साइन लगा दिया, प्लस cos 30 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। cos 30 आपको 3 पता by है, 2। राइट, √3/2, और यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो एंगल जब बड़े होंगे ना, जैसा ये 120 था तो आप फट से देख के बता दिए कि चलो ये तो सेकंड में होगा। जब एंगल धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, जैसा यहाँ लिखा भी है 1125, दिख ही नहीं रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है क्या आपको? है ना, इमीडिएटली नहीं दिखेगा। तो इमीडिएटली देखने के लिए क्या करो आप, है ना, उसके लिए मैं फंडा बताता हूँ आपको। इमीडिएटली देखने के लिए आपने जो ये पहले स्टेप पे ब्रेक किया था ना 90 के मल्टीपल में, इसमें जो ये पोर्शन था, ये वाला, ये 1+ वाला, है ना, कुछ ना कुछ करके आएगा ही प्लस। तो अगर 1+ है मतलब हम 1 से आगे जा रहे हैं, है ना। 1+ का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड में जा रहे हैं। अगर यहाँ 2+ होता तो कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाते हम? अरे क्या लिख दिया मैं, अगर यहाँ पर 1+ की जगह अगर 2+ होता तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाते? थर्ड में जाते, है ना। 7+ होता तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? 8 में जाएंगे। 8 quadrant। करेक्ट है। तो जैसा हमें दिख रहा है कि 1+ लिखा है मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। तो ऐसे आप जल्दी से चेक कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेप से तो आप होके गुजरे ही हो, ये स्टेप तो आपने किया ही है, तो खट से आपको दिख जाएगा कौन से वाले क्वाड्रेंट में हुआ। चलो ना और क्वेश्चन बनाते हैं इस पे और देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। जैसा cos 480 ले लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद अगला वाला भी सॉल्व करेंगे। cos 480 एक दो बार करेंगे, पहले करो, आप ट्राई करो जरा इसको, है ना, ट्राई करोगे खुद से तो चीजें समझ में आएंगी। 480 cos 480 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये स्टेप्स आपके सामने हैं, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सर 1/2। अच्छा, दो तरह के आंसर आ रहे हैं भाई, एक +1/2, एक -1/2। सर -1/2। अच्छा, चलो तो सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 90 डिग्री के मल्टीपल्स पर ब्रेक कर देना है। शुरू करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका cos 90 इंटू, बताओ भाई क्या लिखना चाहिए? 9 5 जा 45, हाँ 9 5 जा 45 प्लस 30, करेक्ट है। 30। अब यहाँ पर 5 आपका, है ना, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप पर आ रहा हूँ। सेकंड स्टेप है आपका 90 का मल्टीपल जो 5 है वो ऑड है, तो कॉस चेंज होके हो जाएगा साइन एंड 30 लिखेंगे। थर्ड स्टेप है प्लस माइनस देखना है, और वो हमें पता चलेगा क्वाड्रेंट से। तो 5+ है, 5+ मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है? वी आर इन 6th क्वाड्रेंट। और 6th कौन सा क्वाड्रेंट होगा? देखो ये 1 है, ये 2 साइन है, और ये कोस 3 है, ये साइन और 4 है, कॉस। ये 5 है, ये 6 है ना। तो 6th क्वाड्रेंट बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हो आप, और हमें देखना है जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक दिया था। क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री दिया था? कॉस, उसका साइन देखना है। आपने जो बदला है नहीं बदला है उसका साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो अब ये एक चीज जो गड़बड़ हो रही थी अब नहीं होगी आपको। जो क्वेश्चन में कॉस दिया था उसका साइन देखना है, तो सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे इसी में माइनस का लगा के -sin 30 डिग्री। तो कितना आंसर आ जाएगा? -1/2। ये आपका आंसर है। ओके सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी को?
सर वो 6 में कैसा है अबाउट? यस राहुल, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, नॉइज बहुत ज्यादा है, बताइए क्या बोल रहे हैं। वो 6 क्वाड्रेंट में कैसा है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड से आपके बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। चलो आप हो सके तो आप टेक्स्ट कर दो चैट में, हाँ तो चलो तब तक हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाज साइन 1125। ये भी आप बनाने की कोशिश करो, साइन 1125 डिग्रीज, इसकी वैल्यू निकालिए। राहुल पूछ रहे 6 क्वाड्रेंट में कैसे आया। देखो भाई, ये 5 प्लस है ना, 5 प्लस यहाँ दिख रहा है 5 प्लस, तो 5 में प्लस करेंगे तो हम हमेशा, आप अगले वाले में चले जाना, 6th में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 6 आया, ये 5 प्लस करने से। ठीक है राहुल, समझ गए, 5 प्लस है ना। हाँ नेक्स्ट में जाना है ना, जो 5 है तो उसके नेक्स्ट में चले जाना, हर बार ऐसा ही होगा, नेक्स्ट में चले जाना है। ठीक है, ओके। चलिए बाकी सभी लोग ये साइन 1125 की वैल्यू बताओ क्या होगा सॉल्व करके। ओके, देखते हैं तो आंसर आ रहा है 1/√2। कौशल ने बोला 1/√2, बाकी -1। अच्छा अच्छा, कौन है -1 वाला, कौन है। सर हाँ कौशल। सर वो इंटू करने के बाद जो ये आएगा ना, फिर उसके एक नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट लेंगे ना, हम्म। तो सर अगर वो बड़ा है तो, क्या बड़ा है। सर अगर 16th वगैरह है तो मतलब तो कुछ इंटू। नहीं है, देखो ना, ये 4 का मल्टीपल ही आना है, अगला यहाँ पर 8 बनेगा, अगला यहाँ पर 12 बनेगा, अगला यहाँ पर 16 बनेगा, अगला यहाँ पर 20 बनेगा, 18 है तो आपको पता है 16 यहीं पर है, ये हो जाएगा 17। ठीक है, ओके सर। आप 4 के मल्टीपल पर ब्रेक कर लो उसको। सर -1/√2। अच्छा, -1/√2, 3 तरह के आंसर आ गए हमारे पास, एक +1/√2, एक आ गया -1, एक आ गया -1/√2। और बताइए बाकी लोग। चलो तो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हमें ब्रेक करना है इसको 90 के मल्टीपल्स पर। तो साइन और 1125, तो 90 इंटू कितने पे किया जाए इसको, 12।
12। ओके 12 9 जा 108 होता है, तो 1080 हो जाएगा, है ना। 12 करने से 1080 तक पहुंच गए हैं। और नेक्स्ट हमें और कितना करना है, 45 करना है। 45। राइट 45 डिग्री। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप है 90 का मल्टीपल इवन ऑड चेक करना। तो 12 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो अनचेंज्ड। अनचेंज्ड रहेगा, साइन विल बी साइन विद 45 डिग्रीज। थर्ड स्टेप है बस प्लस माइनस लगेगा, कैसा वो देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 प्लस मतलब नेक्स्ट 13 में हमें जाना है। हमें कहाँ देखना है, हमें 13 क्वाड्रेंट में देखना है कैसा है। तो 13 क्वाड्रेंट कहाँ है भाई, 4 यहीं पे होगा, 8 यहीं पर होगा, 12 यहीं पर होगा। तो 12 यहाँ है तो 13 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 13 है तो प्लस ही रहेगा, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आएगा +1/√2। +1/√2 इज योर आंसर। ये आंसर सही है, गलत है ये भी गलत है। कोई दिक्कत किसी स्टेप पे, कोई गड़बड़ी समझने में? चलो और प्रैक्टिस करो तो एक और। तो नेक्स्ट आपको बताना है कोसेक कोसेक -1200 डिग्री। बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा श्रेयस -1/2। सर 2/√3। ओके क्या बोले आप, 2/√3 ना। हाँ सर। ओके कौशिक 2/√3, श्रेयस -1/2। सर 2/√3। अच्छा 2/√3 आ रहा। और बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, चलो कर लो, बताओ फिर। सर 2/√3। अच्छा प्रहर्षिनी 2/√3। Sir, 2/√3. अच्छा तुलसी ऑल्सो 2/√3। अच्छा श्रेयस भी इसी में शिफ्ट हो गए हैं, भीड़ में, भीड़ के साथ जाना चाहेंगे, जनता के साथ जाना चाहेंगे। चलिए तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कोसेक -1200 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि कोसेक के अंदर अगर -θ है
तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है माइनस बाहर, कोसेक थीटा, हाँ करेक्ट, माइनस कोसेक 1200 हो जाएगा ना, पहली चीज ये। अब हम लोग अपने 3 स्टेप वाले प्रोसेस पर मूव करते हैं। पहला स्टेप है 90 पर ब्रेक करना है, तो 90 पर ब्रेक करेंगे तो ये हो रहा है आपका माइनस कोसेक, और 90 इंटू 13 हाँ 19 90 to 13, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 30। 30. हाँ हाँ हाँ, तो प्लस 30, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है सबसे पहली चीज कि 90 का मल्टीपल कैसा है। तो हमें कैसा दिख रहा है 90 का मल्टीपल, ऑड, ऑड। मतलब odd. कोसेक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में। तो माइनस तो ये, हाँ पहले उधर से आया, इससे माइनस से हमें अभी लेना देना नहीं है, सेक, और लिखेंगे 30 डिग्री। थर्ड स्टेप हमारा और रह गया है क्वाड्रेंट देखने वाला। तो क्वाड्रेंट कौन से वाले क्वाड्रेंट में है हम, है ना, 13 सेकंड। प्लस, 13 प्लस चलेंगे तो हम 14 में है। 14. तो 12 यहाँ है, 13 यहाँ है, और 14 आपका यहाँ पर है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव में रहता, कोसेक कैसा रहता है, नेगेटिव। क्या, सोच लो फिर से। कोसेक देखो पॉजिटिव। क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव रहता है ना, देख लिया सभी ने, कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में। तो हमें लिखना है प्लस का, हम लिखेंगे प्लस का। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस सेक 30 डिग्री, और सेक 30 कितना होता है, 2/√3। तो 2 by माइनस root 3. का 2/√3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो माइनस कहाँ खा गए, है ना, पूरी ऑडियंस की गलत हो गई है। तो कहाँ गड़बड़ी करती थी आप लोगों ने, यहाँ प्लस में, इसमें। सर ऐसा लगा था कि साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे सर मैंने नहीं, क्वाड्रेंट ही गलत देख लिया। अच्छा, सबने कुछ ना कुछ अलग अलग गलती करी और आंसर सबका सेम आ गया, वाह। चलो अभी तो क्लियर है ना, कोई स्टेप पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। नहीं है सर, हो गया। चलो, अब प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से, लेकिन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, प्रैक्टिस करना आज इसको। ठीक है, आपके उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में। चलो तो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्या है कि ये तो हमने बेसिक चीजें देखी कि बड़े वैल्यूज की एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब ये जो एंगल मैं दे रहा था आपको, ये सब मैं आपको डिग्री में दे रहा था, है ना, लेकिन आपको बुक्स में, है ना, जब और आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो कभी भी एंगल डिग्री में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेडियन में लिखा हुआ मिलेगा, पाई/6 लिखा मिलेगा, 2 पाई/6 लिखा हुआ मिलेगा, 3 पाई/4 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा वो पाई करके लिखा होगा। पाई करके लिखा होने का मतलब वो रेडियन में है। तो काफी तेजी से आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा रेडियन के साथ। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हाँ वो आपकी मर्जी है कि आप इसको कन्वर्ट करोगे डिग्री में, या आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि ये कितना लिखा है। तो दैट इज टोटली डिपेंड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बन पाती है डिग्री और रेडियन के साथ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल टू 3/2। ये आपको प्रूव करना है। फिलहाल प्रूव करने को दे दिया, हो सकता है ये एमसीक्यू भी बन जाए, वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी 3/2। तो चलो आप सॉल्व करो, देखो आंसर 3/2 ही आता है क्या।
Yes, sir. Prove. अच्छा, आ रहा है क्या वैल्यू 3/2? ओके, बाकी बाकी लोग भी सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। करे क्या, सॉल्व करके देखें क्या? चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है आपको 2 sin² π/6। तो ये आपका 2 sin π/6 का स्क्वायर है। तो sin π/6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6। अब ये 7π/6 कितना है? तो 7π, 210 हाँ तो देखो मैं तो आपको बताऊंगा कि पाई में कैसे चलना है ना, क्योंकि चलना तो पाई में ही है आगे आपको। तो धीरे धीरे आप पाई के साथ मूव करने की कोशिश करोगे। तो ये आप लिख सकते हो कोसेक π+π/6। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। देखो 7π/6 हो गया, π+π/6 इज 7π/6। और cos π/3, cos π/3 की तो वैल्यू हमें पता है 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो रहा है 2/4 प्लस, अब स्क्वायर तो हटा दो ना, स्क्वायर होल स्क्वायर लगा है वो। और कोसेक π+π/6 कितना होता है? तो दिस पाई इज व्हाट, पाई इज 90 into 2 है ना। 90 into 2 है तो क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा क्योंकि 2 है। 90 into 2 है ना, देखो यहाँ पर ये दिमाग में चलेंगी ये वैसे आपकी चीजें कि दिस इज 90 into 2। तो ये 2 है ना, तो इस वजह से ये कोसेक ही रहेगा। तो कोसेक स्क्वायर ही रहेगा और साथ में π/6 आ जाएगा। और आपको बताओ प्लस माइनस के लिए हमें चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए? सर देखो, रिपीट कर सर नहीं करना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है ना। हाँ देखो रिपीट कर देता हूँ पहले। 7π/6 को मैंने लिखा पहले π+π/6। अब ये जो पाई होता है अगर डिग्री में चेंज करोगे पाई को, तो पाई इज 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 into 2 लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर जो 90 का मल्टीपल है वो कैसा है, इवन है। तो जो कोसेक था वो कोसेक ही लिख दिया है मैंने, वही ऊपर वाली चीज। अब कोसेक ही लिख दिया है। अब थर्ड स्टेप जो प्लस माइनस चेक करने वाला है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि होल स्क्वायर है ना, अगर माइनस भी आ रहा होगा तो भी प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो भी प्लस रहेगा। तो थर्ड स्टेप पे समय खराब करने की जरूरत है नहीं। माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, होल स्क्वायर करने के बाद प्लस ही हो जाना है। ओके और प्लस में है आपके पास, सॉरी मल्टीप्लाई में है आपके पास 1/4। तो दिस इज 2/4 प्लस कोसेक π/6 कितना होता है, 2 होता है। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 into 1/4 कैंसिल हो रहा है, ये दिस इज 1/2। तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर भी आपको वही काम कर, वैल्यू ही निकालनी थी ना, चीजें वही चल रही हैं अभी भी। ठीक है,
यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना इस पे, करेंगे, ले क्वेश्चन ले। यस सर। चलो फिर तो लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है आपको 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी बताइए। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको ना बता देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। एक जनरल तरीका क्या होता है, तरीका ये है कि जब भी आपको, जैसा ये 7 पाई/6 दिखा था, तो देखो आप, मैंने पाई प्लस करके लिखा है। मैं चाहता तो इसको मैं 3 पाई/2 माइनस करके भी लिख सकता था, मतलब 270 माइनस करके भी लिख सकता था। लेकिन एक जनरल तरीका है, हम पाई प्लस करके लिखेंगे, या हम 2 पाई प्लस करके लिखेंगे, या हम 4 पाई प्लस करके लिखेंगे, या हम 3 पाई प्लस करके लिखेंगे। हम पाई के मल्टीपल्स में ही रहते हैं, तो जो भी एंगल आपको मिले है ना, आप पाई प्लस करके देखो उसको, या पाई माइनस करके देखो, या 2 पाई प्लस करो या 2 पाई माइनस करो, या पाई प्लस करो या पाई माइनस करो, या 2 पाई प्लस करो या 2 पाई माइनस करो, या 4 पाई प्लस या 4 पाई माइनस, है ना। पाई के मल्टीपल में ही रहो आप। ऐसा मत करना कि पाई/2 प्लस कर रहे हो या पाई/2 माइनस कर रहे हो, या 3 पाई/2 प्लस कर रहे हो या 3 पाई/2 माइनस कर रहे हो। ये सब काम नहीं करना, आप ये काम करना। ऐसा करना और नहीं करने से फायदा क्या होगा, है ना, बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि इन सब में, है ना, इन ऊपर वाले सभी केसेस में आप बताओ 90 का मल्टीपल कैसा आ रहा होगा। है ना, इन सभी जैसा पाई लिखा है तो ये क्या है, 180 है, मतलब 90 × 2 है। तो 90 का मल्टीपल कैसा है, इवन है। 2 पाई है, 2 पाई है तो मतलब 90 × कितना है, 4 है। तो फिर से 90 का मल्टीपल इवन है। आप 3 पाई ले लो, 3 पाई है तो 90 × कितना है, ये 6 है। सही बोल रहा हूँ ना, नहीं देख पा रहे हो आप? चलो मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे देखना है, और तेजी से देखो सर आपको। नहीं समझ रहा वो, आपने जैसे 7 पाई/6 किए थे ना हाँ, सर, उससे कैसे आपने निकाली समझे नहीं। ये 7 पाई/6 से कैसे पाई/6 आया, ये नहीं समझा। नहीं सर, हम्म, आपने वो डायरेक्ट वैल्यू डाली ना कौन सी वैल्यू डायरेक्ट डाली? पाई/6 की। हाँ, तो कोसेक पाई/6 की वैल्यू कैसे आई है? नहीं सर, समझ गया समझ गया। अरे देखो, आपको ये तो पता ही है कि 90 डिग्री जो होता है वो रेडियन में पाई/2 होता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये पाई/2 90 हो गया, बाकी बचा हुआ 3 × 2 6 हो गया, है ना। तो 90 × 6 लिखा है ना, फिर से आपको इवन मल्टीपल मिला है 90 का। ठीक है, तो ये सब करने में फायदा यही है कि हर बार इवन मल्टीपल मिलेगा, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा। इन सब चीजों में दिक्कत होगी। अब देखो 90 × 1 आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये दिक्कत हो जाएगा फिर। तो ऐसा कभी नहीं आपको करना है, हर बार ऐसा ही करना है। चलो भाई क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सर इसकी वैल्यू 6 आती क्या? 6 नहीं आ रही है, हाँ 10 आ रहा है श्रेयस। चलो देखते हैं, तो देखो 3 पाई/4 है, तो फिर से हमें क्या देखना है, हमें या तो ये पाई के आसपास मिलेगा या 2 पाई के आसपास मिलेगा, मतलब पाई के मल्टीपल में ही रहना है।
तो ये आपका है 2 साइन। आप बताओ 3 पाई/4 कैसे आने वाला है? पाई माइनस पाई/4 करके आने वाला है ना, और इसका होल स्क्वायर। सही है क्या? पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4 होता है। अब यहाँ पर भी आपकी जो कैलकुलेशन वाली स्किल है ना, वही काम आएगी कि पाई में मैं किस में से, पाई में से क्या ऐड करूं या पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 पाई/4 बन जाए। तो पाई में से मैंने पाई/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 पाई/4 बन गया। जनरली आपको कैसे सोचना है, ये आपको पाई का मल्टीपल रखना है और यहाँ पर आपको 0 से 90 के बीच में रखना है। तो पाई/4 45 डिग्री है, 0 से 90 के बीच में है। इस तरह से सोचना है। चलो तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं cos पाई/4। cos पाई/4 तो हमें पता है 1/√2 होता है का होल स्क्वायर प्लस 2। और sec पाई/3, sec पाई/3 भी हमें पता है कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2। और देखो ये फिर से पाई है, पाई है तो आपको पता है, क्या पता है, आपने पाई लिखा है मतलब साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो ये साइन ही रहेगा। स्क्वायर है तो हमें प्लस माइनस का भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट पाई/4 लिखो और आगे बढ़ जाओ। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 to the 4 2 to 8। तो ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से 2 और साइन पाई/4 होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8। और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8। तो फाइनली आपको 1 प्लस 1 प्लस 8 मतलब 10 मिल रहा है, जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आज आप सॉल्व करके देखो इस पर बेस्ड। मैं भी कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं भी कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कॉस, लिखते रहिए आप लोग भी, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई/2 प्लस एक्स, है ना। प्रूफ करना है आपको कि इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगी। अगला क्वेश्चन, खुद से प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही होल्ड बनेगा ना, फंडे मैंने समझा दिया आपको, अब प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कॉस, ये सब आप आज करोगे क्लास के बाद, कॉस 2 पाई प्लस एक्स और इनटू कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई/16 साइन स्क्वायर पाई/16 प्लस साइन स्क्वायर पाई/9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई/9 इज इक्वल टू 2, है ना। ये आपको 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों के तीनों प्रूव वाले हैं। तो ये 3 भी करो आप, बाकी आप बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करो आज इससे रिलेटेड। सर वो साइन स्क्वायर 7x/18 है ना? हाँ 7 पाई/18 है ना? 7 है। ठीक है, इस पे आज आप लोग अपना प्रैक्टिस बनाइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत, कुछ पूछना किसी को? चलो फिर। बोलो बोलो बोलो। चलो फिर, हाँ, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय। बाय सर। ओके, बाय बाय।